हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे के चेहरे शरीर पर सफ़ेद धब्बे क्यों होते हैं, क्या कारण है और उसका क्या उपचार है। अब हम पहले जानेंगे कि बच्चों के फेस पर या चेहरे या शरीर के किसी भी हिस्से पर सफ़ेद दाग क्यों होते हैं। स्किन का रंग बनाने वाली कोशिकाएं मेलानोसाइट कम या ख़त्म होने पर शरीर में जगह जगह सफ़ेद दाग होते हैं। इसकी वजह से जब शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता उल्टा असर दिखाने लगती है, इससे शरीर में बनने वाले रंग वाली कोशिका ख़त्म हो जाती हैं और इससे जगह जगह सफ़ेद स्पॉट्स यानी सफ़ेद धब्बे और दाग दिखाई दे सकते हैं। सेकंड है बच्चों में विटिलिगो का कारण। स्किन को रंग देने वाले मेलानोसाइट्स की कमी या असक्रियता की वजह से भी स्किन पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम अपने आप ही मेलानोसाइट्स पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से विटिलिगो बनने लगता है यानी विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बे बच्चे के शरीर, चेहरे, हाथ और पैर कहीं भी हो सकते हैं। ये था कि बच्चों को सफ़ेद दाग और सफ़ेद धब्बे क्यों होते हैं, ये कारण था और यही रीज़न था कि बच्चों को सफ़ेद दाग इसलिए बनते हैं। अब यहाँ पर आगे हम बताएंगे कि आपको क्या घरेलू उपाय करने हैं। आप अगर बेबी को सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बा है तो आप सोचते हैं कि 2 या 3 महीने में ये घरेलू ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। आप थोड़े धीरे धीरे चीज़ें फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दाग हल्का पड़ेगा और निशान भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अगर बेबी को सफ़ेद दाग और सफ़ेद धब्बे हैं तो आप बहुत अधिक मसाले वाला खाना ना खिलाइए। अगर आप न्यू मॉम से हैं और पेरेंट्स हैं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है बेबी को भी हो। अगर बेबी को हो तो आप स्टार्टिंग से ये ध्यान रखिए कि बेबी को बहुत अधिक मिर्च मसाले वाले और स्पाइसी खाने और जो नॉन वेजिटेरियन खाने रहते हैं उनसे परहेज़ ज़रूर करवाइए। उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उनको नहीं खिलाना है। ट्रीटमेंट के साथ आप ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटो भी आपको बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि इससे भी दाग धब्बे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो जो खट्टे पदार्थ रहते हैं टमाटर के अलावा, जैसे खट्टे फल रहते हैं, उनका सेवन करने से भी आप बच्चे को ज़रूर बचाइए, क्योंकि इससे दाग और सफ़ेद धब्बे जो रहते हैं वो बहुत अधिक डार्क होने लगते हैं। नेक्स्ट है डेयरी उत्पाद, जो दूध और मिल्क से बनी हुई चीज़ें उनको भी अवॉइड करवाइए। उनको भी आपको बच्चे को कम से कम मात्रा में देना है, बहुत अधिक आपको डेयरी उत्पाद वाली चीज़ें नहीं देनी है। अब आपको क्या करना है, अगर बेबी को सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बा है तो नीम वाला जो साबुन रहता है वो आप यूज़ करिए। तेज़ केमिकल वाले साबुन और डिटर्जेंट के इस्तेमाल से बचें। तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक साबुन ले सकते हैं, उससे बेबी के जो वॉश है उसको करवाइए, हाथ पैर मुंह, तब उनको नहलाते समय। नेक्स्ट साबुन है मुल्तानी वाला, मुल्तानी मिट्टी का साबुन, जो चेहरे पे दाग धब्बे रहते हैं, आयुर्वेदिक सोप रहते हैं, उसका यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तेज़ केमिकल वाले सोप से ज़रूर बच्चे को बचाइए, क्योंकि इससे जो बॉडी हार्श हो सकती है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है नारियल तेल। आप नारियल तेल से बच्चे की जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ पर आसपास मसाज कर सकते हैं। ये बच्चे को जो दाग है उसको नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आप ये कभी कभी भी करेंगे तो चलेगा। ट्रीटमेंट के साथ आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हमसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि सफ़ेद दाग फैलता तो नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है, लेकिन लोगों में ये भ्रम है कि जो सफ़ेद दाग रहते हैं वो छुआछूत से फैलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, ये दाग फैलता नहीं है। जिसको है आप उसके साथ अच्छे से रहिए, उसको ऐसा कुछ भी फील ना करवाएं किसी भी बच्चे को कि उसको ऐसा कुछ है। अक्सर सफ़ेद दाग एकदम होने लगते हैं चेहरे पर। इसके लक्षण हैं शरीर पर छोटे या बड़े सफ़ेद दाग, धब्बे दिखाई देना, लगातार खुजली होना, सफ़ेद दाग की कमी, विटामिन बी की कमी से शरीर पर सफ़ेद दाग होते हैं। नेक्स्ट है हल्दी का लेप। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आप गांठ वाली हल्दी को पीस लीजिए, उसको आप जो पानी में उसका लेप बना के निशानों पर लगाइए। आपको लगातार 1 साल तक ये ट्रीटमेंट करना है। अगर इस बीच बच्चे का सफ़ेद दाग हल्का है और ख़त्म हो जाता है तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको 1 साल तक के ये वाली चीज़ें करनी है। इससे बेबी को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।